टीम के मोबाइल की कॉल डिटेल से एक बात निकल कर आ रही है कि ये बंदा ना एक नंबर के साथ पिछले 3 सालों से लगातार बात कर रहा है। कांस्टेबल आरती सिंह ने इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह से कहा, पता किया उस नंबर को कौन यूज कर रहा है? सर, जम्मू का कोई लैंडलाइन नंबर है। इस नंबर को ट्रैकिंग पर डालो, हो सकता है कोई कनेक्शन निकले इस मर्डर से। क्यों ना इस बारे में सलीम से ही बात की जाए सर। अभी नहीं, ये अलर्ट हो जाएंगे। पहले ये पता करो कि जम्मू में ये किसका नंबर है और ये फोन क्यों करता था। ठीक है सर, मैं ना इस नंबर के बारे में पता लगाती हूँ। ये बोलकर आरती वहां से रुखसत हो गई। निधि चौहान अभी तक की अपनी इन्वेस्टिगेशन से काफी खुश नजर आ रही थी। जो नंबर मिसेस मल्होत्रा ने उसे दिया था, जब उस नंबर पर बात नहीं हो सकी तो निधि ने ऑस्ट्रेलिया के उस कॉलेज को ईमेल करके सिमरन कपूर के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया था, जिसका जवाब इस वक्त निधि अपनी चमकती हुई आंखों से अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रही थी। कॉलेज ने सिमरन कपूर के बारे में जो जानकारी दी थी, उसके अनुसार वर्ष 2012 के बाद से सिमरन कपूर का कोई अता पता नहीं था। वो उस वर्ष वापस भारत लौटी थी और उसके बाद फिर कभी उसने कॉलेज में कदम भी नहीं रखा था। निधि चौहान इस जानकारी को जुटाने के बाद इस वक्त काफी उत्साहित नजर आ रही थी। उसने इस वक्त अभी तक जुटाए गए तथ्यों के बारे में अपने एडिटर साहब से बात करना जरूरी समझा था। इसलिए निधि अपनी डेस्क से उठकर एडिटर के कैबिन की तरफ बढ़ चुकी थी। जब निधि ने एडिटर सुभाष करोथिया के कैबिन में कदम रखा तो वह हमेशा की तरह किसी फाइल में उलझे हुए थे। सर, आंचल कपूर वाले केस में काफी नए तथ्यों के बारे में पता लगा है, जिससे इस केस को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्या पता लगा है? सुभाष करोथिया ने अपनी नजर फाइल से हटाते हुए पूछा। उसके बाद निधि अभी तक की उसके द्वारा की गई पूरी जांच के बारे में एडिटर साहब को बताती चली गई। पूरी बात सुनने के बाद सुभाष जी की आंखों में भी अनोखी चमक उभर आई थी। अभी तक की पूरी जांच रिपोर्ट को विस्तृत रूप से कल सुबह के एडिशन में पब्लिश करो। लोगों को भी पता लगना चाहिए कि इस केस में हमारी जांच पुलिस से भी तेज चल रही है। यह ईमेल वाली जांच तो धमाका कर देगी वैसे, है? और आंचल कपूर को सीधे शक के घेरे में खड़ा कर देगी। सर, आंचल कपूर तो पुलिस के शक के घेरे में शुरू से ही है। बस वो इतनी बड़ी हस्ती पर हाथ डालने से पहले कुछ पुख्ता सबूत जुटा रही थी। मुझे सूचना मिली है कि आंचल कपूर और उसके हस्बैंड को पुलिस पूछताछ के लिए उठा चुकी है। निधि ने बाकी जानकारी भी दी। ठीक है, फिर भी हमारे पास पुलिस से ज्यादा जानकारी है और इस रिपोर्ट में उस बात का उल्लेख करना मत भूलना। इस केस को उजागर करने में सबसे बड़ी भूमिका तुम्हारी रही है। जी सर, मैं पूरी खबर लिखकर उसका ड्राफ्ट आपको दिखाती हूँ। ये बोलकर निधि वहां से विदा हो गई। उसी वक्त एडिटर साहब की चमकती हुई आंखों ने किसी को फोन मिला दिया था। उधर जम्मू में सिमी इस वक्त अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे रह रहकर अपने उन प्यार भरे पुराने पलों की याद आ रही थी। रोहित, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। आज मम्मी भी घर पर ही है। सिमरन इस वक्त रोहित को अपने ऊपर से धकेलने की कोशिश कर रही थी। कोई नहीं आएगा, मम्मी को अपने कमरे में जाते हुए देखा है। रोहित ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली सिमरन पर। यार, घर पर अपनी हरकतों से बाज आ जाया करो। ऑस्ट्रेलिया से लौटते हुए हमने डिसाइड किया था ना कि घर पर किसी को इस बात का पता नहीं लगने देंगे। सिमरन ने इस बार जोर देते हुए कहा और फिर हंसते हुए उसने रोहित को ऊपर से हटा दिया। यार, अभी ऑस्ट्रेलिया लौटने में 2 महीने बाकी हैं। इतने दिनों तक तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? अगर मम्मी को जरा सी भी भनक लग गई ना तो तुम नहीं जानते कि वो क्या हंगामा खड़ा कर देंगी यार। क्यों यार, तुम्हारी मम्मी तो इतनी एडवांस है, खुद 3 बार शादी कर चुकी है, फिर वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगी? हाँ, अपनी मम्मी को ना मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। कुछ लोग बाहर से दिखते कुछ हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। तुम चिंता मत करो यार, तुम्हारी मम्मी को मेरे पापा हैंडल कर लेंगे। मम्मी के डर से आज की रात का मजा मत खराब करो डार्लिंग। ये बोलकर रोहित ने सिमरन को किस कर दिया। अब शमा भी कब तक किसी परवाने को अपने से जुदा रख पाती, उसे भी कभी ना कभी तो फना होना ही है। आखिरकार रोहित के प्यार के आगे सिमरन हार गई और उससे जा लिपटी। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि इस वक्त किसी की आंखें दूर से उनको घूर रही थी। लैंडलाइन काफी टाइम से रिंग कर रहा था। उसी ने सिमी की विचार तंद्रा को भंग करके उसे पुराने ख्यालों से बाहर निकाला, लेकिन सिमी इग्नोर कर रही थी। फोन बजकर अपने आप बंद हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से बजने लगा। सिमी इरिटेट हो चुकी थी और हार कर उसने फोन उठा लिया। तुम्हें सब्र नहीं है क्या? पैसों का इंतजाम करने में समय लगता है। कोई मेरे घर में पैसों का पेड़ तो नहीं लगा हुआ है ना?
ये आखिरी बार मैं तुम्हें पैसे दूंगी, उसके बाद अगर फिर कभी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ तो कांस्टेबल आरती सिंह थी, जिसे बिना कुछ पूछे ही सब पता लग चुका था। आरती सिंह ने बिना कुछ बोले तुरंत फोन काट दिया। जो कुछ भी सुना उससे अंदाजा हो गया था कि सलीम किसी लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा था। आरती सिंह सीधे इंस्पेक्टर समर प्रताप के कैबिन में जाती है। समर प्रताप सिंह किसी फाइल में खोए हुए थे। जय हिंद सर। आओ आरती, ये रिपोर्ट मैं चेक कर रहा था। उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लड़की के साथ उसे मारने से पहले जबरदस्ती भी की गई है। सर, सलीम के मोबाइल से जिस लैंडलाइन नंबर पर पिछले 3 साल से लगातार बात हो रही थी ना, उस नंबर को अभी एक लड़की ने उठाया था और ये सलीम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद आरती सिंह ने सारी बातें बता दी। ये साले झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा झोल लगता है। हो सकता है इन लोगों ने और भी कई कांड किए हों। उस लड़की की बात से अंदाजा लग रहा था सर कि ये लोग ना कई सालों से उसे परेशान कर रहे हैं। आरती, एक काम करो, उस लड़की का भी पता लगाओ। अगर वो इन लोगों से ब्लैकमेल हो रही है तो उसने भी जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा। आप सही कह रहे हैं सर, कुछ तो बड़ा झोल है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे। सलीम से हम लोगों को फिर से पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है ब्लैकमेलिंग वाला मैटर भी बाहर आ जाए। सर, कहीं इस आंचल ने कोई बड़ा गेम ना खेला हो। मुझे लगता है इधर उधर चोर को ढूंढने के बजाय क्यों ना चोर की माँ को ही पकड़ा जाए। लेकिन ये जम्मू वाली लड़की के मामले में आंचल का क्या लेना देना हो सकता है? समर प्रताप अपनी बिखरी हुई गोटियों को निशाने पर सेट कर रहे थे। अभी तो मैं खुद ही अंधेरे में तीर चला रही हूँ सर। उस लड़की के बारे में तो सही जानकारी हमें सलीम ही दे सकता है कि वो कौन है और वो उसे क्यों ब्लैकमेल कर रहा था। एक काम करो, तुम सलीम से उस लड़की की जानकारी निकलवाओ और मैं आंचल से नॉर्मल पूछताछ करता हूँ। दोनों केस की जांच पैरेलल करते हैं, देखते हैं इन दोनों केसेस की कड़ियां आपस में जुड़ती हैं या नहीं। ठीक है सर। इतना कहकर आरती सिंह कैबिन से बाहर निकल गई। समर प्रताप सिंह एक बार फिर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने में तल्लीन हो गए।